जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ममता आंटी शुक्राना, तमन्ना आंटी, जय गुरु जी। सबको जय गुरु जी। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना? जय गुरु जी। सबको जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज गुरु जी ने न्यू ईयर पर लाइव सत्संग की सेवा दे दी है। बहुत टाइम से सारी संगत जी कह रहे थे कि आप लाइव सत्संग नहीं कर रहे आंटी, तो देखिए आज गुरुजी ने बिठा दिया है। हाँ जी, जय गुरु जी। आज मेरे लिए ना कोमल आंटी कल हिमाचल से लेके आई और उन्होंने बड़े प्यार से यहाँ पहले शिव जी को पहनाई टोपी। मैंने कहा भी हम गुरु जी को तो ऐसे दरबार में गद्दी पे नहीं लगाते हैं, तो आंटी ने मेरे, ये भी बहुत बड़ा सत्संग है, मैं सुनाऊंगी आपको। टोपी का भी मुझे स्वप्न में ड्रीम दिया था गुरु जी ने 1 महीना पहले कि ये कैप मुझे कोई आंटी पहना रही हैं, और मुझे नहीं पता था वो आंटी मेरे लिए लेके आएंगी वो ये कैप। तो उन्होंने कहा आप पहन के इसको सत्संग करना, तो ये ब्लेसिंग है, इसलिए मैंने सोचा आज मैं इसको पहन ही लेती हूँ। तो मैं भी ऐसे लगेगा कि मैं हिमाचल में ही बैठी हूँ। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। तो आपने देखा होगा मैंने अभी संगत जी एक वीडियो डाली थी, क्या कहते हैं, 3-4 दिन पहले इसी ग्रुप में, जिसमें गुरुजी बहुत शर्मा रहे थे, बहुत ज़्यादा ऐसे हाथ रख के शर्मा रहे थे, और उसमें गुरुजी ने सेम ऐसी कैप पहनी हुई थी, टोपी पहनी हुई थी। तो मैंने सोचा गुरुजी ने पहले मुझे 1 महीना पहले ड्रीम में ये कैप दिखाई, फिर गुरुजी ने अपने स्वरूप में दिखाई, इतने प्यारे लग रहे थे, इतना शर्मा रहे थे, इतना प्यार आ रहा था गुरुजी के ऊपर ना, क्या बताऊँ मैं। और सेम टू सेम उन्होंने ये हिमाचल की टोपी मुझे ब्लेस करवाई। आंटी लेके आई बहुत प्यार से, और आंटी ने कहा इसको ज़रूर पहनना, तो मैंने पहनी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू कोमल आंटी, आपने इतनी प्यारी मुझे ये टोपी दी है। शुक्राना मेरे गुरु जी का। तो संगत जी, आज ना मैंने एक बहुत ही प्यारा ना एक सुना है भजन, छोटा सा, पहले शुरुआत उससे करते हैं, फिर हम सत्संग करेंगे, और अभी हम गुरु जी का स्वरूप देखते हुए ही सत्संग आज करेंगे, ठीक है ना। एक बार आपके सामने आ गए हैं बिन्नी मस्तानी क्वीन, जय गुरु जी बेटा। रितु आंटी, देखिए सबके नाम ऊपर चले गए हैं, पूजा आंटी जो भी हैं सबको जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नाम लेने लगूंगी तो आधा घंटा लग जाएगा। सारी प्यारी प्यारी गुरु जी के संगत को हैप्पी न्यू ईयर, नया साल बहुत मुबारक हो। आप सब बहुत 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 सुंदर हैं। मैं तो गुरु जी की संगत हूँ, कहते हैं ना गुरु जी सुंदर, तो उन्होंने अपनी संगत को भी सुंदर बना दिया। थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरु जी। तो एक शब्द सुनाते हैं, उसके बाद हम सत्संग शुरू करेंगे। कौन सा मंत्र जपूं मैं भगवन, कौन सा मंत्र जपूं मैं भगवन, तुम धरती पर आओ, दुविधा भारी आन पड़ी है, आकर इसे मिटाओ। ये कोविड के लिए है कि फिर दोबारा कोविड आ गया और बड़े मंदिर के दरवाजे बंद हो गए हैं, तो गुरु जी को हम बोल रहे हैं, दुविधा भारी आन पड़ी है, आकर इसे मिटाओ, कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बारी आओ प्रभु, कि दर्श दिखाओ प्रभु, हो एक बारी आओ प्रभु। कहीं तो बेबस बिलख रहे हैं, कहीं तो भटक रहे, कहीं तो सांसों की गिनती में लाखों अटक रहे। बंद है तेरे सब दरवाजे, बंद है तेरे सब दरवाजे, कैसे तुझे मनाएं, कितनों को कांधे ना मिल रहे,
क्या क्या तुझे बताएं कि दर्श दिखाओ प्रभु, हो एक बारी आओ प्रभु, कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बारी आओ प्रभु। आगे क्या विनती करते हैं? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर होकर आए, तेरे बिन अब कौन सहारा, कुछ भी समझ ना आए। हर चौखट पर माथा टेका, हर चौखट पर माथा टेका, कहीं तो तू मिल जाए। कौन सा मंत्र जपूं मैं भगवन, कौन सा मंत्र जपूं मैं भगवन, तुम धरती पर आओ। दुविधा भारी आन पड़ी है, आकर इसे मिटाओ, कि दर्श दिखाओ गुरु जी, के फेरा पाओ गुरु जी, हो दर्श दिखाओ गुरु जी, के एक बारी आओ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आप सबको फिर से हैप्पी न्यू ईयर, और बहुत 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 सारी बधाई हो नए साल की। देखिए, पुराने जो साल था ना, उसमें हमने बहुत सारे ऐसे कुछ लोगों को खोया जो कि हमारे साथ बहुत साथी थे, हमारे बहुत अपने थे, बहुत संगत थी, सेवादार थे, बहुत गए, और जो हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने उन्हें सेफ रखा हुआ है, तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। मैंने भी बहुत सारे सत्संग पोस्टपोन कर दिए हैं, वो जरूरी हैं। जो जिसके घर में कोई बीमार है या कोई शादी है, तो बस हम उसका ही सत्संग अभी 2-3 महीने करेंगे जब तक ये है, और घर बैठ के ही लाइव सत्संग चल रहा है। और देखिए, संडे यहाँ पे अमृत वेला संगत आती है, पर अभी 2 दिन का लॉकडाउन चल गया। मंडे हमारी अमृतसर में सेवा है, मंडे सुबह हमारी शताब्दी है, और मंडे को हम शाम को वहाँ 5 से 7 सत्संग है। गुरुजी ले जाएं, बस गुरुजी निभा दें सब कुछ। उन लोगों ने बहुत तैयारियां की हुई हैं। 11 तारीख को होटल में सत्संग है, अमृत वेला है, और 9 से 11 फिर एक बहुत ग्रैंड सत्संग है रश्मि आंटी के यहाँ। तो गुरुजी ने एक 1.5 दिन में ही देख लीजिए 3 सत्संग की सेवा ले ली है। और जैसे भी गुरुजी ने पहले ड्रीम दिखाया था अमृतसर सत्संग का, कि मैं अमृतसर में सत्संग करने के लिए गई हूँ, और वहाँ पे मुझे ड्रीम में आया था कि वहाँ पे सोनिया आंटी भी सत्संग कर रही हैं। मैंने उनको सुनाया था ये ड्रीम, और मैंने उन्हें कहा था हमारे साथ में चलो, पर उन्होंने कहा कि वो देखेंगी, अभी उनका पॉसिबल नहीं है। तो गुरुजी अपने आप ही वो सारे ड्रीम भी पूरे कर देते हैं। कोई बात नहीं, आंटी यहाँ अपनी सेवा करती हैं, और उनकी बहुत सेवा लगी हुई है डेली की। और गुरुजी ने जैसे जैसे जिसको सेवा में बुलाया वैसे वो बुलाते हैं। तो मैंने एक छोटा सा आपको एक चिट्ठी लिखी थी, वो आज मैं आप जो संगत ने यहाँ पे नहीं पढ़ी लाइव में, छोटा सा मैं आपको सुनाती हूँ। मैंने मैसेज भेजा था, एक चिट्ठी एक संदेश, गुरुजी और उनकी प्यारी प्यारी संगत जी के लिए। जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी, हमारे गुरुजी का अनंतम शुक्राना, और आप सबका दिल से, तहे दिल से लख लख करोड़ बार शुक्राना। आप सबकी सेवा का शुक्राना, आप सबके लाइव जुड़ने का शुक्राना, आप सब जो यहाँ पर हमें इतना प्यार देते हो उसका शुक्राना। जो गुरु जी ने इस जीवन में हमें आप सबसे मिलाकर इस सुंदर मनमोहक दिव्य परिवार दिया, हम धन्य हो गए, और हमें हंसना सिखाया, हमें प्यार करना सिखाया। ये जीवन सार्थक हो गया। लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। अब लगता है 84 कट जाएंगी आराम से इस बार, क्योंकि यही वह जन्म है जिसमें हमें साक्षात महाशिव मिले हैं। संगत जी, आप और हम सब दुख सुख के साथी रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ अपना दुख सुख भी बांटते रहे हैं, और खुशियां और गम सब बांटे हैं। मैंने भी आपके साथ सब बांटे हैं। जैसे जैसे मुझे कोई ब्लेसिंग मिली मैंने आपके साथ शेयर की, दुख आए वो भी शेयर किए, आपने भी शेयर किए। बीते सालों में जो भी अच्छा हुआ या बुरा हुआ, सब गुरु जी की मर्जी से हुआ। गुरु जी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने हमें सिखाई संगत जी, वो है निस्वार्थ भाव से सबको प्रेम करना, सेवा करना, सत्संग करना, सिमरन को बढ़ाना सिखाया। और सबसे बड़ी बात एक और चीज सिखाई, क्षमा करना,
माफ़ करना, सबको माफ़ कर दो। जिसने जो भी गलतियां की, जिसने आपका पुराने साल में दिल दुखाया हो, आपको कभी हर्ट किया हो अनजाने में, आपकी निंदा चुगली की हो, कभी भी किसी की बुराई करी हो, हमसे कुछ बुराई हो गई हो, सबको क्षमा करें गुरुजी। और संगत जी, आज नए साल पर फिर हम सब अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, अगर मेरी वजह से किसी का भी दिल दुखा हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना, नादान समझ के मुझे क्षमा कर देना। गुरुजी हमें और नीवा होना सिखाना, और नीवा होना सिखाना। शुक्राना गुरुजी। एक सॉन्ग की 2 लाइन सुनाऊंगी, फिर आपके साथ बहुत प्यारा आज मैं सत्संग शेयर करने वाली हूँ। पर वो सत्संग मैं सिर्फ गुरुजी के स्वरूप को सामने रखकर ही शेयर करूंगी, क्योंकि उस समय आप मुझे नहीं देखेंगे, आप सिर्फ गुरुजी को देखेंगे। अभी तो हम रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि अभी न्यू ईयर सेलिब्रेशन है। गुरुजी कह रहे हैं तू भी थोड़ा मस्ती कर ले लोगों के साथ में, संगत के साथ में। तो एक सॉन्ग है बड़ा प्यारा, मुझे आता नहीं है बोलना, मेरा गला बहुत खराब है, पर ठीक है, जैसे गुरुजी बुलवाएंगे मैं बोलूंगी। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। और क्या कहते हैं आगे, हम क्या कहते हैं कि ये जीवन जो है, हर कोई इस जिंदगी में, अपने इस जीवन में एक जोकर का रोल निभाता है। हम सब जोकर हैं। हम यहाँ पे नाटक ही तो करने आए हैं, इस दुनिया में हम नाटक करने के लिए आए हैं। और नाटक कैसे हम कर रहे हैं कि हमने जीना भी यहाँ है और मरना भी यहाँ है, तो कैसे करेंगे? जिएंगे यहीं, मरेंगे यहीं। आप भी मेरे साथ गाइएगा, मैं गाऊंगी, आप साथ में गाइएगा। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, गाओ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम थे यहीं, हम हैं यहाँ, अपने यहीं दोनों जहां, अपने यहीं दोनों जहां, इसके सिवा जाना कहाँ। मैं आपसे क्या कहती हूँ, ये मेरी जीवन संधि कल भी कोई दोहराएगा, जग को हंसाने बहरूपिया रूप बदल कर आएगा। स्वर्ग यहाँ, नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं यहीं, हम थे जहाँ, जीना यहाँ, मरना यहाँ। और आगे क्या कहते हैं, आज हम हैं, कल पता नहीं हो ना हो, कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। ढूंढोगे तुम, ढूंढेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा, रहेंगे सदा अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो सब कुछ यहीं रह जाना है। कहते हैं ना, चेहरा ये बदल जाएगा, बस आवाज रह जाएगी। तो शुक्राना गुरुजी,
इस आवाज़ से, इस जिह्वा से जितने भी आपके गुणगान गा सकूं, ये रोम रोम मेरा आपका शुक्रगुजार है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतना दिया तूने मेरे मालिक, मुझे तूने दाता इतना दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मैं शुक्र करते करते कहते नी मैनू शुक्र मना लैन दे, नी मैनू शुक्र मना लैन दे। मेरे गुरु जी दी किरपा बड़ी, मेरे गुरु जी दी किरपा बड़ी, मैनू शुक्र मना लैन दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गाने भी हो गए हैं, शुक्राना भी हो गया, हैप्पी न्यू ईयर भी हो गया, और अब हम करते हैं सत्संग। बाहर मेरा आज बेटा थोड़ा सा बच्चों के साथ पार्टी कर रहा है, उसने न्यू ईयर पे नहीं की थी। इस बार उसने हमारे साथ यहाँ सत्संग अटेंड किया था, पूरी रात का जगराता गुरुजी के साथ में। तो उसके दोस्त आए हैं, मैंने उसको बोला थोड़ा धीरे बात करना बेटा, बीच में अगर कोई डिस्टर्बेंस हो संगत जी तो माफ़ कर देना प्लीज़, क्योंकि अचानक ही उसने अपना प्लान बना लिया। संगत जी, आज का जो सत्संग है ना, वो तो मतलब सत्संग तो बहुत बार मैंने किए हैं और बहुत सारे सत्संग आपके साथ में मैंने शेयर किए हैं, पर आज ना गुरुजी ने ना कुछ ऐसा लिखवाया है कि मिस पहले ही मैंने थोड़े दिन से लिखा हुआ था, लेकिन आज फिर गुरुजी ने कुछ कुछ और उसमें ऐड ऑन कराया, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि हम अचानक ही किसी संगत के बहुत ही नज़दीक हो जाते हैं और उनके साथ हम खूब सारी बातें करते हैं, और कई बारी हम किसी संगत के बहुत नज़दीक होने के बाद अचानक से गुरुजी हमें उनसे दूर कर देते हैं। कई बार संगत हमारे घर भी आती हैं, कॉन्टिन्यूज आती हैं, रेगुलर आती हैं, और एकदम से उनका आना जाना बंद हो जाता है। तो गुरुजी हमें हमेशा कर्म कटवाने के लिए ही एक दूसरे से जोड़ते हैं। अब हम एक संगत के बहुत नज़दीक हो गए और हमने उनसे खूब सारी बातें की, फिर हम क्या करते हैं संगत जी, फिर हम आपस में ना सत्संग भी शेयर करते हैं, क्योंकि गुरुजी जब मुझे किसी के नज़दीक लेके जाते हैं या जब किसी का फ़ोन उठवाते हैं, गुरुजी ने आज से बहुत साल पहले, मुझे एक गुरुजी की पुरानी संगत है, उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि जब गुरुजी के टाइम पे वो सेवा करते थे, तो गुरुजी ने उनको ये कहा था कि तुम ना कभी भी किससे फ़ोन पे लंबी लंबी बातें मत किया करो। जब आप फ़ोन पे लंबी लंबी बातें करते हो, फिर कहानियाँ गाते हो, तेरे कितने बच्चे हैं, तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं, तुम क्या करते हो, तुम कहाँ रहते हो, तो वो आंटी ने कहा कि इतनी लंबी लंबी बातें करने से अच्छा उस टाइम पे तुम गुरुजी की बात किया करो, गुरुजी के सत्संग शेयर किया करो। और गुरुजी ने फिर ये भी कहा कि बहुत लंबी लंबी प्रॉब्लम किसी की नहीं सुनते हैं। पहले मैं बहुत सुनती होती थी, आपको याद होगा 5-6 साल पहले मैंने सबके फ़ोन उठाती थी मैं, और आधा आधा पौना पौना घंटा लोग मेरे से बातें करते थे गुरुजी के बारे में पूछना और अपनी प्रॉब्लम शेयर करना, जो भी था मतलब। तो मुझे लगता था ये मेरी सेवा है। फिर धीरे धीरे गुरुजी ने सिखाया कि अब हम जब भी फ़ोन पे किससे बात करें तो हम सिर्फ सत्संग शेयर करें। ये सब संगत जी अचानक से तो होता नहीं है, ये सब ना गुरुजी की लीला होती है। कई बार ऐसा होता है कि जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं, कहीं बहुत दूर देश विदेश में बैठे हुए संगत से अचानक हमारी बातचीत शुरू हो जाती है। कभी यूएसए, कभी जापान, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी कनाडा, कभी यूरोप, बहुत संगत है जो फ़ोन करती हैं, मैसेज करती हैं, और अचानक ही हम उनसे रूबरू हो जाते हैं, और कई बार दूसरे शहर में भी हमारी बातचीत होती है, और हम आपस में सत्संग सुनाते सुनाते हमें समय का पता ही नहीं चलता। इतना आनंद आता है, बाद में एहसास होता है कई बार मुझे कि ओहो कहीं हमारी वजह से, भाई ये इंसान जो पहली बार गुरुजी की बातें सुन रहा है, ये बोर तो नहीं हो रहा होगा। तो पर सामने वाला जब ये कहता है संगत जी मुझे कि उन्हें आज बहुत ज़रूरत थी ये सारे सत्संग सुनने की, इस सब की बहुत ज़रूरत थी, ऐसा विश्वास, ऐसा भरोसा, वो सिर्फ गुरुजी जोड़ते हैं। उनका भरोसा बताना, उनका विश्वास दिखाना कि हम उन्हें गुरु जी से जोड़ पाए। तो संगत जी उस समय मैं बहुत निहाल हो जाती हूँ। कई बार कुछ संगत जी का प्यार ना इतना अनोखा होता है कि मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि गुरु जी के प्रति तो उनका प्यार अनोखा होता ही है, पर हमारे लिए भी उनका प्यार बहुत ही अनोखा होता है। और
वो जो संगत है, जब हमारे मुख से, हमारी वाणी से वो गुरु का गुणगान सुनना चाहते हैं, तो वो कहते हैं सुनाओ, तो अपने गुरु पे ना हमें बहुत ही गर्व हो जाता है संगत जी। अभी आप ये मत समझना कि मैं आपके सामने नहीं आ रही हूँ, मैं अभी आपके सामने ही थी। जो संगत अभी जुड़ रही हैं, अभी गुरु जी के स्वरूप के साथ आप थोड़ा सत्संग को महसूस करो, तभी लिव लगती है, वरना हम फिर एक सामने वाले का चेहरा देखते हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि भी आप गुरु जी को देखो और सत्संग को भाव में चले जाओ आप, ठीक है। तो मुझे अपने गुरु पे बहुत गर्व होता है कि हम ऐसे गुरु जी की संगत है। वहाँ दूसरे शहर में कई बार ऐसा हुआ, मुझे ना जगहें भी याद नहीं है, पानीपत में, मुरादाबाद, रामपुर, बड़ी जगह से, कई बार यूएसए से मुझे कॉल आई। और जब मुझे पता चला कि उन्होंने जब कहा कि आंटी यहाँ पे हमारे घर में बहुत सारी संगत बैठी है, हमने अपने फ़ोन को स्पीकर पे लगा दिया, अब आप फ़ोन पर ही सत्संग शेयर करो। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा यहाँ तो ना चेहरा दिख रहा है, मेरी आवाज़ तो आप यूट्यूब पे भी सुन सकते हो, आप यूट्यूब पे सत्संग चला लो। उन्होंने कहा नहीं, आपका हमने लाइव सत्संग सुनना है। तो ये जो सेवा थी ना, जो गुरुजी ने फ़ोन पे स्पीकर डालकर हमसे फ़ोन पर ही सत्संग शेयर करने की सेवा ली। फिर गुरुजी ने हमें क्या बताया, गुरुजी ने क्या बताते हैं गुरुजी, कि उनके साथ जो बहुत सारी नई संगत बैठी है और हमारी आवाज़ में गुरुजी की लीला को सुनना चाहते हैं, तो मैं मेरे मालिक का कोट कोट शुक्राना करती हूँ। ये कैसा अनोखा प्यार है गुरुजी, जहाँ कोई चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, बस आवाज़ के ज़रिए ही आपका कनेक्शन बन रहा है, जैसे अभी आपका बन रहा है। गुरुजी का सत्संग सुन रहे हैं, गुरुजी को देख रहे हैं और मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। आज गुरुजी ने वही सब करवाया। तो तब गुरुजी समझाते हैं कि यहाँ पर कानों में सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की महिमा पढ़नी चाहिए और कुछ नहीं। और संगत जी, यही वो अवस्था होती है कि जहाँ पर सेवादार या संगत जो होते हैं, एक मिनट संगत जी, मैं जरा अपने बेटे को कॉल कर दूं, उसने म्यूजिक चला दिया है। वो फोन ही नहीं उठा रहा। आपको आवाज तो नहीं आ रही संगत जी म्यूजिक की? तो संगत जी, यही वो अवस्था होती है जहां पर सेवादार या संगत खुद से नहीं जोड़ना चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के गुणगान करके गुरुजी से जोड़ते हैं। तब हमारे गुरुजी बहुत ही खुश होते हैं संगत जी, बहुत खुश होते हैं। ओके, आपको डिस्टर्ब नहीं हो रहा ना? ठीक है, थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। तब गुरुजी कहते हैं कि मैंने ही आप सबको मिलवाया है। गुरुजी ने इसका एक बहुत गहरा अर्थ समझाया संगत जी, आप जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। ये इस सत्संग को आज बड़े ध्यान से सुनिए। गुरुजी ने इसका बहुत गहरा अर्थ क्या समझाया कि गुरुजी ने दिखाया कि जितना समय हम फोन पर सत्संग करते हैं, इस बीच दोनों शहरों के या देश विदेश में जितनी भी सोल होती हैं, वो सब मुक्त हो जाती हैं, रिहा हो जाती हैं, फ्री हो जाती हैं। अब आप कहेंगे वो कैसे होता है? कि हम इतने बड़े बेवकूफ़ होते हैं कि इसका क्रेडिट भी हम खुद को दे देते हैं। हम खुद को ही जरिया मान लेते हैं कि गुरुजी ने हमें जरिया बनाया और हमने ही, हमारे थ्रू वो सोल फ्री हुई है। नहीं, गुरुजी ने वो जो तारों का कनेक्शन दिया हुआ है, जो पूरी तारे फोन की तरंगे एक दूसरे शहर को, दूसरे देश विदेश को जोड़ रही हैं, उसके बीच में पता नहीं कितनी आत्माएं हैं जो मुक्त होना चाहती थी, हवा में थी, पेड़ों पे थी, इस सृष्टि में थी। और कितने लोग थे जो गुरुजी ने वो सत्संग को सुनाकर उस शहरों के लोगों को रिहा कर दिया। अब ये सब गुरुजी की रजा से होता है। और फिर गुरुजी ने वो खंबा दिखाया, वो पोल दिखाया, जहां से फोन की तारें निकल रही थी, जो एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ रही थी। इस सब के बीच जो सबसे बड़ा काम हुआ वो ये था कि गुरुजी के सत्संग में इतनी शक्ति है, इस सृष्टि के जितने भी काम वहां रुके हुए थे, उन विदेशों में, देशों में, उनके घरों में, बीच में जितने काम लोगों के रुके हुए थे, जिन्होंने वहां बैठ के सत्संग सुना फोन के जरिए, और नहीं भी सुना या वो तारों के जरिए जहां जहां से वो तरंगें गईं, उनके काम हो गए, बिना रुकावट के पूरे हो गए। ये बाद में पता चलता है, ये उस समय नहीं समझ में आती बात, ये बाद में हमें समझ में आती है।
शुक्राना गुरुजी का, पर हम फिर भी समझ नहीं पाते और अपने ऊपर बहुत ही खुश होते रहते हैं। हमने किया ये काम और इस बात को फिर हम बढ़ चढ़ के सबको बताते भी हैं। हमने ये सत्संग किया तभी आपका काम बन गया, और हमारी क्या औकात संगत जी जो हम ऐसा कह पाए। हमारी हम तो खुद ही उनके भिखारी हैं अपने गुरु के। हम उनके भिखारी बने ही रहना चाहते हैं, क्योंकि मालिक तो वही है ना, एक ही मालिक होना चाहिए, बाकी सारे उनके नौकर होने चाहिए। हम क्या करते हैं, संगत को जोड़ते भी हैं और इसका श्रेय भी हम खुद ही ले लेते हैं। खुद कभी भी हमें संगत जी ये क्रेडिट को नहीं लेना चाहिए। गुरु जी ने आज यही सत्संग शेयर करवाया कि देखना, अगर आप खुद ये क्रेडिट नहीं लोगे, हाँ ठीक है, हमें भी बहुत लोग बोलते हैं कि आपको जरिया बनाया बुलबुल आंटी गुरु जी ने हमसे जोड़ने का, तो आप उससे, कोई आपकी उस्तत करता है, कोई आपकी बड़ाई करता है, उससे ज़्यादा खुश मत होइए। खुश होने से क्या होता है, ज़्यादा खुश होने से अहंकार बढ़ता है हमारे में। और कोई आपकी निंदा चुगली करता है, कोई आपको बुरा भला कहता है, तो आप एकदम से उदास हो जाते हैं। वो अवस्था को खत्म कर दीजिए। ज्यादा उस्तत से खुश मत होइए, ज्यादा बुराई से परेशान मत होइए। अगर आप नॉर्मल बिहेव करेंगे, न्यूट्रल रहेंगे और अब ये सारी चीज़ों का क्रेडिट खुद को नहीं देंगे, तो गुरुजी आपका रुतबा बहुत ऊंचा लेके जाएंगे। देखना, आप बढ़ाते ही चल जाएंगे गुरुजी। कैसे बढ़ाएंगे, जैसे इतनी संगत है, कहाँ कहाँ से फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं। आजकल तो गुरुजी के ऐसे ऐसे मैसेजेस लोग भेजते हैं, हमें आप स्वप्न में आए, हमारे घर सत्संग कर रहे थे। ये सब कौन कर रहा है, ये गुरुजी कर रहे हैं। गुरुजी विदेश में बैठी हुई संगत को स्वप्न में दिखा रहे हैं, अपने साथ हमें दिखा रहे हैं, या किसी और संगत को वहाँ बिठा के दिखा रहे हैं कि वो सत्संग कर रहे हैं। तो वो सारा क्रेडिट गुरुजी को मिलना चाहिए। हम तो उनके नौकर हैं, हम तो उनके चरणों के सेवादार हैं। हमें तो जहाँ वो किसी के स्वप्न में भी अगर लेके जा रहे हैं तो गुरु जी लेके जा रहे हैं। हमारी औकात नहीं है कि हम किसी के स्वप्न में आए। तो बस गुरु जी कहते हैं, जब भी जाप करो, भक्ति करो, सत्संग करो, सेवा करो, वो सारा का सारा हमेशा आप गुरु जी को अर्पित करो। जैसे कि मैं सुबह आपको अमृत वेला में कहती हूँ कि हम जो 108 बारी वाला मंत्र जाप करते हैं, लाइव करते हैं, सामूहिक जाप करते हैं, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि वो हम सृष्टि को अर्पण करें। गुरुजी हमारी उस कमाई को अपने हिसाब से जैसे चाहेंगे वैसे उसको यूज करेंगे। हमें नहीं पता हमारा आने वाला कल क्या होने वाला है, पर जो आज हम सेव करेंगे ना संगत जी, अपनी गुल्लक में, अपने बैंक अकाउंट में, उसमें से गुरुजी जब भी हमारे पे मुसीबत आएगी, जब भी हम कहीं पड़े होंगे, बिस्तर में पड़े होंगे, सड़क पे पड़े होंगे, एक्सीडेंट हो गया होगा, बीमार होंगे, गुरुजी हमारी उस बैंक में से, उस गुल्लक में से उस सेवा भाव को, उस जाप को, उस सिमरन का, उस शक्ति को, उस भक्ति को शक्ति बनाकर हमारे अंदर डाल देंगे। हम उस समय शक्तिहीन हो चुके होते हैं, हमारा अपने ऊपर जोर नहीं होता, हम बहुत बीमार होते हैं, हम लड़ रहे होते हैं दुखों से, परेशानियों से, भीख मांग रहे होते हैं, ठीक कर दो गुरुजी, ठीक कर दो, जिंदगी बख्श दो। तब गुरुजी मेहर करते हैं। वो हमारे जाप की जो भक्ति हमने निस्वार्थ भाव से संगत जी की होती है, उसको एक शक्ति रूप में वो विराजमान हो जाते हैं हमारे अंदर, हमारी रूह में आके बैठ जाते हैं। और जो भी आपने उस समय जाप किया है, जो भी आपने भक्ति की है, बिना लालच के, बिना कुछ मांगे, सूद सहित आपको मालिक वापस कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी तो किसी की सेवा का एक तिनका भी नहीं रखते हैं। बस वो सेवा, वो भाव आपका एकदम निस्वार्थ होना चाहिए। फिर आपको इसका जो फल वो देते हैं, वो कई हजार गुना वापस करके देते हैं। आप भाव से जुड़े, गुरुजी आपको और आपके परिवार को भाग लगाते चले जाएंगे। और कभी अगर कुछ काम पूरे होने में संगत जी देर लग रही है, तो थोड़ा सब्र रखें, पेशेंस रखें, हौसला रखें, विश्वास रखें। उनके घर देर है, अंधेर नहीं है। वो हमारे मीत हैं, वो हमारे सखा हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं है। वो हमें बहुत 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 प्यार करते हैं संगत जी। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा प्यार हमें गुरुजी करते हैं। हमारे आँख के आंसू जो होते हैं ना, वो उनकी पलकें भी अक्सर गीली कर देते हैं। तो ना तो हम संगत जी देखो खुद रोएं, और ना ही हम अपने गुरुजी को बिल्कुल रोने दें। तो जब हम गुरुजी को बिना शर्त के भी पूरा भरोसा करके अपने आप को पूरा समर्पण करेंगे,
तो गुरुजी हमें एकदम से ब्लेस कर देंगे। गुरुजी को दुखी नहीं हमने करना। तभी तो आखिर में मैं हमेशा एक ही आपको गाना सुनाती हूँ ना, याद है ना आपको कि वैसे तो मेरे गुरुजी हमेशा, मेरे को ऐसे लगता है कि ना गुरुजी ना वो सॉन्ग ना मेरे लिए सुनाते हैं। मैं गुरुजी को बहुत सारे गाने सुनाती हूँ, मैंने गुरुजी को बहुत सारे सॉन्ग सुनाए, डेडिकेट किए हुए हैं, आप लोग भी सुनते हो हमेशा। और गुरुजी मेरे लिए, जब मैं उदास होती हूँ या जब आप उदास होते हो, जब आपकी आंख में आंसू आते हैं, तो गुरुजी हमें कौन सा गाना सुनाते हैं? तूफान के आगे तेरा दिल घबराता है, मैं साथ हूँ तेरे क्यों भूल जाता है। जब आँख तेरी भरती दिल मेरा रोता है, तेरे आंसू का कतरा मेरी आँख में होता है। जब दुख में हो बेटा तो बाप भी रोता है, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। डरने की क्या बात जब मैं बैठा हूँ, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। है ना संगत जी? तो अब तो आप सबको ये ना सॉन्ग, मुझे लगता है ये भजन याद ही हो गया है, क्योंकि आप बहुत बार मेरी आवाज में सुन चुके हो। अब हम क्या कहते हैं गुरुजी को? ओ अनंत है, ओ अकाल है, ओ अनंत है, ओ अकाल है। हो वार वार अपने गुरु को जासा, हो वार वार अपने गुरु को जासा। गुरपुरा मिलावे मेरा प्रीतम, गुरपुरा मिलावे मेरा प्रीतम। हो वार वार अपने गुरु को जासा। मेरा प्रीतम, मेरा सज्जन किनु किया गया है? संगत जी, अपनी आत्मा नू, अपनी रूह नू, इस सोल नू असी सज्जन कहने, प्रीतम कहने। इस प्रीतम दा, इस सोने सज्जन दा सोना शिंगार हुण किवें करना है? ऐ ते नहीं कि चलो सोने सोने झोले लगा दिते, सोने सोने दुपट्टे लगा दिते, सोने सोने फुल सजा दिते ते साडा गुरु दा शिंगार हो गया। ना ना ना, इंज नहीं साडे गुरु दा शिंगार होएगा संगत जी। इस प्रीतम दा, इस सोने सज्जन दा सोना शिंगार नाम जप के करना है, सिमरन करके करना है, इस रूह नू पवित्र करके करना है। वैसे तो असी सारे ही जिमें जिमें अपने बचपन नू छड्ड के वड्डे होंदे जाने आ, साडे अंदर चलाकियां, हौमे, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रतिस्पर्धा बहुत वधदी जाती है। परमात्मा तो असी हौली हौली विमुख होंदे जाने आ, यह बिल्कुल फैक्ट है। पंजाबी समझ आ रही सारिਆਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ गुरु जी थोड़ा जा पंजाबी शेयर करवा रहे ने। हाँ, नीतू आंटी तो बड़ी खुश हो रहे होने ते पंजाबी च शेयर करते हैं, और बड़ी सारी संगत भी पंजाबी सुन के बहुत खुश होंगे। कमलजीत कौर आंटी भी सरदारनी हैगे ने। ते संगत जी, इस हौमे नू, इस चलाक चतुर मन नू रोज साफ करना है ते नियम दे नाल सेवा सिमरन बार बार गुरु जी आई कमांदे ने। सत्संग चाहिए है, हमेशा सिमरन नू वधाना है। हुण पहले भी गुरु जी ने एक बार शेयर कराया सी कि असी अपने सत्संग नू वधाइए, घट ना करिए। हले मैं 3-4 दिन पहले भी ना एक सत्संग शेयर किया सी किसी दे घर, कि लोग मैनू पुछदे ने कि आंटी जड़ा 1 घंटा 9 मिनट का असी मंत्र जाप करने 108 वारी वाला, तो वो 1 घंटा 9 मिनट ही करना होंदा, असी सिद्धार्थ मोहन वाला या होर किसी का 19-20 मिनट का 20 मिनट का क्यों नहीं कर लेंदे? बई क्यों तुसी सिमरन नू घटाना क्यों है अपने जीवन दे विच? अपने सिमरन नू वधाओ, जाप नू वधाओ। जो तुसी 1 घंटा करदे हो उन्हूं 2 घंटे करो, 2 घंटे करदे हो उन्हूं 3 घंटे करो, 3 घंटे करदे हो उन्हूं 4 घंटे करो। उन्हूं वधांदे रहो, तां ही तुहाडी ब्लैसिंग वधेगी। जिन्ना तुसी अपना सिमरन घटाओगे
ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਘਟਦੀ ਚਲ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਾਪ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੇਗੀ, ਬੋਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਧੇਗੀ, ਸਟੈਮਿਨਾ ਵਧੇਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 55 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਆਂਟੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਾਪ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਆਂਟੀ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਠੋ। ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੋ ਨਾ ਲੱਗੇ ਧਿਆਨ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਟ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। 25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਰ ਲਓ, 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਉਲਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ। ਰੋਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਪ ਸਿਮਰਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਪ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਸਥ ਹੁੰਦੇ ਚਲ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਸਵਸਥ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਮਨ ਖੁਸ਼ ਤਨ ਖੁਸ਼, ਮਨ ਸਵਸਥ ਤਨ ਸਵਸਥ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਟਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੀਮਾ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰੋਗੇ ਰੀਮਾ ਆਂਟੀ, ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ 100%, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ 200%, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਵਾ ਲਓ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਏਗੀ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮੀ ਬੈਠੋ, ਸਵੇਰੇ ਬੈਠੋ, 4 ਪਹਿਰ ਬੈਠੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਆਤਮਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੋਨੇ ਦੁਬਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਾਹਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਰੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੰਜੂ ਆਂਟੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਆਂਟੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਕੁਝ ਕੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵਧੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਬੈਠੋਗੇ ਥੋੜੀ ਘੜੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵਧੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਦਲੇ 'ਚ ਦੇਣਗੇ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਣਗੇ। ਨੀਂਦ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਦਿਓ ਅੰਜੂ ਆਂਟੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਨੀਂਦਰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਸਵੇਰੇ 4:25 ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਧੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਟਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਨਿੰਦਰ ਆਏਗੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਾਂਦਾ, ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, 3 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਮੈਂ ਜਦ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਚਲਾਨੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਲੋਕ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾ ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਚਲਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਜਦ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 3 ਸ਼ਬਦ ਚਲਾਨੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂ। ਹਾਏ ਫਟਾਫਟ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹੋਰ ਚਲਾ ਲਾਂ, ਹੋਰ ਚਲਾ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਲਾਂ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਸੁਣੋ, ਆਡੀਓ ਚਲਾ ਲਓ ਫੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲਾਂ, ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਹਾਏ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਹਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਲ ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਆਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕਦੀ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 2-2 ਘੰਟੇ 3-3 ਘੰਟੇ ਮੂਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਵਿੱਚ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਪਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਕਹਦੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਦੋ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਸੀਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਥਾਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਣਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣਗੇ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਫਰਟਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ? ਖੁਦ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਦੋ, ਕਰਾ ਦੋ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਬਿਮਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਅੱਛਾ ਆਂਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ है, अच्छा हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी आंटी श्वेता आंटी। सब दी तरफों आप जी नूं शादी दी बहुत बहुत शादी दी सालगिरह मुबारक होवे, ते जिन्हां दे बर्थडे ने, जिन्हां दी एनिवर्सरी और सब नूं हैप्पी न्यू ईयर। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪਲਵੀ ਆਂਟੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਮਾਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਭੈਣ ਨਾਲ, ਨਾ ਭਰਾ ਨਾਲ, ਨਾ ਪੜੋਸੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਦਰਾਨੀ, ਨਾ ਜਠਾਨੀ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉੱਧਰ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੱਢਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਲਗਾਓ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਏਗਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਵਾਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਲਓ, 2 ਵਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ 1 ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ 2 ਵਾਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਟਵਾਣੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਉਨੇ ਕਰਮ ਕੱਟਦੇ ਚਲ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠਾ ਆਂਟੀ, ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਹੀ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਅਚੂਕ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੰਗਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਟੈਬਲੇਟ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ 2, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 15 ਦਿਨ 1 ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕੜੀ ਪੱਤਾ ਸੁੱਖਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁੱਖਾ ਕੜੀ ਪੱਤਾ 1 ਚਮਚ, 1 ਚਮਚ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ, 1 ਚਮਚ ਬਾਰੀਕ ਵਾਲਾ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ, ਐਨ ਤੁਸੀਂ 1 ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਇਲ ਕਰ ਲਓ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੀ ਲਓ ਡੇਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ YouTube ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਨਾ
ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ 85 ਈਅਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਂਟੀ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ। ਉਹ ਆਂਟੀ ਨੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਜਰਾ ਜੀ ਖਾ ਲਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚਾਰੋਂ ओर ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਹਾਂ ਪਲਵੀ ਆਂਟੀ, ਮੈਂ 4 ਲੱਡੂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਲੇਬੀ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲੇਬੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਖਾਓ। ਹੁਣ ਆਂਟੀ ਕਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਵਾਂਗੀ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਲਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁਣ ਕੱਲ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਆਂਟੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਇੱਕਦਮ ਨਾਰਮਲ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਨਾਰਮਲ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਨਾਰਮਲ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਦ ਮੰਦਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਾਸ ਨਾਲ ਸਭ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੋਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਡੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਾ, ਮੱਠੀ ਔਰ ਲੱਡੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਪਹਿਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਜਦ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਡੱਬਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਲੱਡੂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੇ ਡਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਕਿਤੇ 4 ਲੱਡੂ ਨਾ ਖਾ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ ਲੱਡੂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਣਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੇ 4 ਦੇ 4 ਲੱਡੂ ਖਾ ਲਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 4 ਖਾ ਲਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 4 ਲੱਡੂ ਖਵਾ ਕੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਸਟ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੀਲਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਰਮਲ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਵਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ, ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 2 ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਾੜਾ YouTube ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨੁਸਖਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਧਰੋਂ 4 ਲੱਡੂ ਖਵਾਏ, ਇਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾੜਾ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਰਮਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। 40 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛੋਲੇ ਖਿਲਾਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੇਰੇ ਡੇਲੀ, ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੇਵੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਲਵਾ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਨ ਖਾਣਾ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ गेहूं ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਨ ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਨ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜੌਂ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਰਾਗੀ, ਚਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪਿਸਵਾ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ weight loss ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੋਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ weight loss ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ weight loss ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਪਾਏ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੋਗ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਰਾ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਲੋਨੇ ਰੂਪ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ دیਵਾਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਥਾਨੀ ਹੈ ਡੇਟ 27 ਜਨਵਰੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਮੈਸੇਜ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ دیਵਾਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੁੱਟਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫੁੱਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਬਸ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਨੂੰ, ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਮੈਲ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਭਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਿਰਨ ਆਂਟੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਾੜਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬਸ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਛੱਡੋਗੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਪਰ ਐਫਰਟਸ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਗੇ। ਨਿੰਦਰ ਦਾ ਝੋਲ ਆਏਗਾ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੇ ਘਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਟਦਾ ਹੈਗਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ 40-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਖੇ ਦਰਿਆਗੰਜ, ਪਹਾੜਗੰਜ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਹ 100 ਰੁਪਏ, 200 ਰੁਪਏ, 1000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਕਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਸ ਮਕਾਨ 'ਚੋਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮਾਲਿਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ, ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾਏਗਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਗਾੜ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇसी ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਵਾਂ। ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ 5 ਸਾਡੇ ਡਾਕੂ ਨੇ। ਇਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਮਕਾਨ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲੀ ਮਕਾਨ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੀ ਰੂਹ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਵਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਨੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਨੇ ਆ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਫਟਾਫਟ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਿਕਲ ਇਸ ਮਕਾਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ हे परमात्मा, हे परम पिता परमात्मा, हे वाहिगुरु, हे गुरु जी, हे मेरे राम, हे मेरे इष्ट, जो भी तुहाडे माता रानी जो भी ने, तुसी मेरे अंदर विराजमान हो जाओ और तुसी इन्हां नूं बाहर कड्डो और मैनूं अपने नाल जोड़ो, मेरी लिव लगाओ, ते वो जरूर आके सब तो उत्ते बह जाणगे और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नूं हौली हौली हटाणगे। पर असीं जद भी पाठ विच बैठीए, सिमरन दे विच बैठीए, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਪਹਿਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, हे गुरु जी, हे वाहिगुरु जी,
सानू बख्शिश करो, सानू नींद ना आवे। पहले मैनू बड़ी नींदर आती सी, फिर मैं हौली हौली गुरु जी नूं अरदास करती सी, हाय गुरु जी प्लीज़ मैनू नींद ना आए, गुरु जी प्लीज़ मैनू नींद ना। मैं सारा टाइम नहीं कहती रहती सी मैनू नींदर ना आए, मैनू नींदर ना आए। सुनी उन्होंने मेरी अरदास, सुनते ने, कहते हाथ जोड़ कर अरदास गुरु जी सुनते हैं, हाथ जोड़ कर अरदास गुरु जी सुनते हैं। सुनते हैं, ज़रूर सुनते हैं। आप अरदास तो करके देखो, पहले आप अरदास करो और फिर उसके बाद आप बैठो पाठ में, सिमरन में, वो आपको जरूर सुनेंगे। और आप खुद कहते जिसने अपनी नींद के ऊपर काबू पा लिया उसकी भक्ति को रंग लगेंगे ही लगेंगे, उसकी भक्ति में शक्ति शामिल हो जाएगी। तो सच्चे पातशाह से अरदास करा करो, आपको उद्यम बख्शें। कहते ना जद असीं अरदास करने आ वाहिगुरू जी दे अगे अरदास करने आ ते असीं की कहने आ कि सानू सरबत दा भला करो, सानू नितनेम दी दात बख्शो, शबद गुरबानी नाल जोड़ो। हुण एक आंटी ने पूछा कि असीं रिंकू वीर जी वाले शबद गुरबानी सुनने आ। आंटी असीं भी चलाने हैं गुरबानी, पर आपको मंत्र जाप जरूर करना है। आपको बैठ के कुछ नियम से 15 मिनट आधा घंटा सिमरन की, मेडिटेशन की आदत डालनी है। उसके बाद आप सुनो, सुनते रहो, बानी सुनो, गुरबानी सुनो, भजन सुनो, जपजी साहब करो, सुखमनी साहब करो, कुछ भी आप करते रहो, लेकिन आपको सिमरन में, मेडिटेशन में थोड़ा सा बैठना है। अब मैं आपको एक बार दोबारा से काढ़ा बता देती हूँ, क्योंकि बाहर वो म्यूज़िक चलाना शुरू हो गया बेटा मेरा। जिसको शुगर है वो, हिंदी में मैं आपको बताती हूँ, सुबह उठ के खाली पेट 1 गिलास पानी फ्राई पैन में डालें, उसके अंदर मेथी दाना बारीक वाला 1 चम्मच, 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर और कड़ी पत्ता की ड्राई लीव्स जो मिल जाती हैं मार्केट से 1 चम्मच, वो डाल के उसको उबाल लो, 3-4 उबाले दे के उसको छान लो, गरम गरम उसको खाली पेट पी लो। बड़ा स्वादिष्ट लगता है, एकदम टेस्टी लगता है। और साथ में मैं अपने अंकल को क्या देती हूँ, अलसी होती है ना, अलसी फ्लैक्स सीड जो होती है, अलसी के बीज ले लो, उसको साबुत नहीं खाना, वो ना हजम नहीं होते बॉडी के अंदर, उसको ग्राइंडर में चला लो, उसको भूनना भी नहीं है, भूनने की भी ज़रूरत नहीं है। अलसी ले लो 100 ग्राम 250 ग्राम, उसको ग्राइंडर में चूरा कर लो और एक डिब्बे में कस के बंद करके रख दो। जब आप वो वाला काढ़े वाला पानी पियोगे, उससे पहले 1 चम्मच अलसी का पाउडर मुंह में डालो और ऊपर से पानी पी लो। आपका वेट लॉस भी होगा, आपको ओमेगा 3 भी मिलेगा उसके अंदर। मैं खुद आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट रह चुकी हूँ और मैंने ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पहले मैं देती थी लोगों को बना बना के। पम्पकिन सीड हो गई, ये सब हो गया। आप अलसी का पाउडर जब पियोगे ना, तो आप देखना, आपको अलसी का पाउडर खाते ही आपका वेट लॉस होगा, आपके अंदर ताकत आएगी। जो लोग फिश और नॉनवेज नहीं खाते, उनको उसके अंदर फिश ऑयल, ओमेगा 3 सब कुछ मिलता है। हाँ, वो आटा मैं आपको ये बता रही थी कि ब्रांड वाला आटा वेट लॉस के लिए, उसमें आप क्या करो, चक्की पे जाओ और उसको बोलो कि गेहूं नहीं डालनी उसमें, जौ ज्वार बाजरा रागी और चना, ये 5 चीज़ों का आटा पिसवा लो आप। इसको जब आप गूंदोगे थोड़ा काला काला सा होता है। इसकी जो रोटी होती है ना, वो थोड़ी गरम गरम खानी पड़ती है, ठंडी भी खा लेते हैं, थोड़ी सूख सी जाती है। तो फुल्का बनाओ, बड़ा अच्छा फुल्का बनता है और आपको बड़ा टेस्ट आएगा, क्योंकि इसके अंदर ना बिल्कुल भी गेहूं नहीं है, शुगर नहीं है, और वो आपका वेट लॉस करती है और स्टेमिना बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, क्योंकि ये चीज़ें ताकत देती हैं बॉडी को। और मैं सच्ची बताऊँ, मेरा तो क्या रूटीन है, मैं आपको बताती हूँ कि मैं आजकल मैंने बहुत वेट कम किया और मैं थोड़ी स्ट्रेचिंग वाली सुबह सुबह एक्सरसाइज भी करती हूँ। जब यहाँ पे 108 बारी वाला मंत्र जाप चलता है, तो मैं कमरे से बाहर जाके ना थोड़ी अपनी स्ट्रेचिंग करती हूँ। मुझे कई संगत कहती है कि आंटी आप ना एक्सरसाइज भी सिखाया करो इस पे आके ना। मैंने कहा गुरु जी के ग्रुप में एक्सरसाइज कैसे सिखाऊं, तो कहते कोई बात नहीं, आप एक्सरसाइज भी करा करो, 10 मिनट का ये सेशन भी लिया करो। तो मैं सोचती हूँ कई बारी चलो कर लेंगे, कभी मौका मिलेगा तो। आपने मैं सुबह क्या करती हूँ, गुरु जी को जो चाय पिलाती हूँ, 2 रस और चाय का भोग होता है, वो मैं पी लेती हूँ। उसके बाद ख़त्म होने के बाद अमृत वेला, हम थोड़ा सा आधा पौना घंटा अपना टीवी देख के हम सो जाते हैं, मैं सो जाती हूँ। उसके बाद जब मैं उठती हूँ 10-11 बजे, जैसे 9-10, जब भी मेरी नींद खुलती है, तो मैं ना थोड़ी सी मूंगफली खाती हूँ, वो जो मूंगफली होती है छिलके वाली, और 2-4 मतलब कि बादाम के दाने खा लिए, और मूंगफली खा के ना मेरा ना पेट भर जाता है एकदम से ना उसके अंदर।
तो मेरा नाश्ता हो जाता है, वो समझ लो। मैं नाश्ता नहीं करती। फिर मैं दोपहर में, जैसे मैं कहीं सत्संग में जाती हूँ, रोज़ जाती हूँ मैं, तो उसमें जाके तो मैं एक चपाती ले लेती हूँ, लंगर की जो भी होती है, वो नहीं मैं मना कर सकती। लेकिन जब मैं घर में होती हूँ तो मैं दोपहर में फ्रूट खाती हूँ, और शाम को फिर मैं एक कप कॉफ़ी या चाय पी लिया, सूप पी लिया, और रात को मैं एक ही रोटी खाती हूँ पूरे दिन में, सिर्फ एक फुल्का। और दोपहर में सब्जी खा लेती हूँ, सब्जी में ज़्यादा खाती हूँ, दही खा लेती हूँ खूब सारी। जैसे आजकल सर्दी है, गोभी बना ली, गोभी मटर बना लिए, बंद गोभी मटर बना लिए, गाजर मटर बना लिए, बाउल भर के सब्जी खाओ। इतना सारा खीरा टमाटर काट लो। देखो आज आपको मैं पतले होने का नुस्खा भी साथ साथ ही बता रही हूँ। और साथ में दही ले लो, कर्ड ले लो, दोपहर में आपका अच्छे से पेट भर जाएगा। आपको ज़रूरत ही नहीं रही कुछ खाने की। सैलेड खा लो बहुत सारा। शाम को आप सूप पी लो, रेडीमेड सूप आते हैं वो बना लो, हम भी रेडीमेड बना लेते हैं। और रात को एक फुल्का और खूब सारी सब्जी खा लो। तो बड़ी अच्छी डाइटिंग और एनर्जी भी रहती है। ड्राई फ्रूट थोड़ा सा ज़रूर खाया करो, थोड़े से बादाम, थोड़ा अखरोट, थोड़े से काजू, जो भी आप खा सकते हो। आपको है तो खा लो, नहीं तो सबसे बेस्ट है मूंगफली खा लो, वो भी ड्राई फ्रूट ही होता है। तो अभी एक आंटी कह रही हैं कि एक्सरसाइज का ग्रुप भी बना लो। हमें सोच रही हूँ कि एक्सरसाइज का ग्रुप भी बना लेते हैं, कि चलो शाम को, जो अभी आजकल जैसे लॉकडाउन हो रहा है, कहीं आना जाना कम हो रहा है, तो शाम को मेरे ख्याल में आई थिंक 5 बजे या 6 बजे तो सब फ्री होते हैं, खाया पिया भी नहीं होता, तो हम उस टाइम थोड़ा सा एक्सरसाइज और योगा भी कर सकते हैं। चलो ट्राई करते हैं हम कि वो भी हम शुरू करते हैं। और नहीं तो जो मेरा अपना अकाउंट है पर्सनल, बुलबुल साहनी का, हम उस पर भी तो कर सकते हैं। और मैंने वैसे एक और ग्रुप बनाया हुआ है पारस मनी के नाम से ना, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका नाम है पारस मनी ऐसे करके है, ध्यान नहीं आ रहा, मैं उसका लिंक भेज दूंगी। तो हम कुछ करते हैं चलो ऐसा। और आप अभी ये शुरू करो, ये वाला आटा खाना शुरू करो, और थोड़ा सा ये शुगर वाले जो पेशेंट हैं। और हाँ, मेरे अंकल एक और चीज़ करते हैं, उन्होंने गर्मियों में घिये का जूस बहुत ज़्यादा पिया। मैं आपको बताती हूँ, घिया काट लेते हैं हम, मिक्सी में डालते हैं, उसमें आंवले डालते हैं कच्चे 2-3, थोड़ा सा लहसुन डालते हैं, हरा धनिया डालते हैं, थोड़ा पुदीना डालते हैं, नींबू डालते हैं। वो हम उसको मैश करके और उसका जूस निकाल के पीते थे। तो जैसे अभी ठंड हो गई है, तो ठंड में क्या है कि आप घिया नहीं लेके, तो वो कद्दू का जूस, कच्चा कद्दू आता है ना, कच्चा पेठा, उसका जूस आजकल वो पीते हैं। वो भी आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि फ़ायदा करेगा। हाँ, जुम्बा। अच्छा, मीनू आंटी कह रही मैं गुरुजी की पारस मनी हूँ। हाँ, मेरे को गुरुजी ने ये नाम दिया है, पारस मनी नया नाम दिया है। मैंने अपने ग्रुप का नाम इसीलिए पारस मनी रखा है। थैंक यू सो मच गुरुजी, लव यू सो मच। और आप सबका प्यार ऐसे ही मिलता रहे, शुक्राना गुरुजी। और अभी तो सब कह रहे हैं कि आंटी बड़े दिन के बाद सत्संग में आए हो, पर ना ऐसा है कि अच्छा, वेट बढ़ाने का नुस्खा भी चाहिए आपको? ठीक है, वेट बढ़ाने का नुस्खा भी है। यश बेटा, जय गुरु जी। वेट बढ़ाने का नुस्खा मैं आपको बताती हूँ। आप ना 30 ग्राम किशमिश ले लो, और उसको रात को ना पानी में भिगो दो। 30 ग्राम, 30 ग्राम, एक बार देख लो कितनी होती है। और उसको 30 ग्राम किशमिश को पानी में रात को भिगो के रख दो, और सुबह उठ के वो पानी को हटा दो, और वो किशमिश को खा लो चबा चबा के। और आप 1 महीना करके देखो, आपका वेट बढ़ेगा। और साथ में आप बनाना शेक पियो, बनाना शेक बना लो, 2 बनाना डालो, थोड़ा सा दूध डालो, उसको मिक्सी में चला के वो पियो। संध्या आंटी, अच्छा। हाँ, आप सबका जब वेट कम हो जाएगा तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ संगत जी, डेडिकेशन होनी चाहिए। इस बार जब विंटर शुरू हुई तो मुझे अपने कपड़े फिर से पूरे नहीं आ रहे थे, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे लास्ट ईयर वो हुआ था, टाइफाइड हुआ था, चौथी बार जब हुआ था, फोर्थ टाइम हुआ था, तो मेरा बहुत वेट बढ़ गया था, और मैंने बहुत स्टेरॉइड खाए थे, मुझे बहुत सारा ग्लूकोज भी चढ़ा था। तो मैं, अब मेरे को कोई कपड़ा पूरा नहीं आ रहा था। मैंने उससे पिछले साल मुझे टाइफाइड हुआ, 4 बार हुआ 2 साल में। तो लास्ट ईयर मैंने अपने कपड़े लूज कराए थे। इस बार मैंने बोला गुरुजी कुछ भी हो जाए, मैं अब की बार अपने कपड़े लूज नहीं कराऊंगी, जैसे हैं वैसे ही पहनूंगी। मेरे कपड़ों में मार्जिन ही नहीं बचा, मैं इतने सारे कहाँ से कपड़े किसी को देती रहूं नए नए। तो मैंने अपने मन में ठान लिया कि नए साल से पहले पहले मुझे अपने सारे कपड़े अल्टर कराए बिना पहनने हैं। और संगत जी ऐसा ही हुआ, मैंने अपना कोई भी कपड़ा इस बार अल्टर नहीं कराया, और मुझे अपने सारे कपड़े पूरे आने शुरू हो गए। मुझे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आप पतले लग रहे हो, आप पतले लग रहे हो, बड़ी खुशी होती है। और सच में वो जो सुबह का समय होता है ना, उस टाइम पे तो ना मैं बिल्कुल ऐसे, वो जो मैं 10 मिनट की स्ट्रेचिंग करती हूँ ना, वो बहुत अच्छी होती है। अब उस टाइम 10 मिनट की स्ट्रेचिंग करा करो, बॉडी को स्ट्रेच किया करो, और बहुत अच्छी होती है वो एक्सरसाइज, उससे आपका एकदम वेट जल्दी लॉस होता है।
फ़ोन नंबर ना मेरा जो है वो यूट्यूब पर आप डालो, पार्ट नंबर 81 अमृत वेले से रिलेटेड है, उसमें मेरा फ़ोन नंबर आएगा स्क्रीन पे। जो भी अंकल आंटी पूछ रहे हैं, प्लीज़ 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 मुझे फ़ोन मत कीजिएगा, मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाऊँगी। फिर आप लोग बुरा नहीं मानना कि मैंने आपका फ़ोन नहीं उठाया। आप नंबर लेकर मेरे को आप व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप करके और फिर मैं आपसे मैसेज पे बात कर लूँगी। अब क्या बताऊँ आंटी, मनीषा आंटी क्या पूछ रही हैं, जाने नहीं दोगे क्या आज मुझे? क्या कह रही है मनीषा आंटी? आ, दुआ हर्ष नागपाल जी, आप यूट्यूब पे जाइए, पार्ट नंबर 81 खोलिए, उसके अंदर स्क्रीन पे मेरा फ़ोन नंबर है और आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप तो आपको करना पड़ेगा, किससे करवा लीजिए। मुझे सारे सूट आ गए हैं, गुरुजी ने मुझे भी पतला, अच्छा अच्छा मिस करने, गुरुजी ने अपनी बेटी को भेज दिया, उसे बहुत मिस कर रही थी, गुरुजी ने आपको सत्संग करा दिया। ओह थैंक यू सो मच, शुक्राना शुक्राना। अच्छा हाँ, आंटी कह रही चैलेंज। हाँ देखो, हम गुरुजी को चैलेंज करना नहीं चाहिए, पर हम ना कभी कभी कर देते हैं। हाँ मैं व्हाट्सएप पे आपको ज़रूर श्वेता आंटी आंसर दूंगी। आप मुझे अभी बोल देना कि आपका नाम ये है, मैं आपसे बात कर लूँगी। आज नहीं करूँगी तो रात को कर लूँगी, थोड़ी देर बाद ज़रूर कर लूँगी, ठीक है। चलिए अब हम फिर मिलते हैं दोबारा से, बहुत देर हो गई है। ब्रिज मोहन, नेहा आंटी आप तो मेरे साथ जुड़े ही हुए हो, क्यों बोल रहे हो? हाँ ये कैप है ना, मुझे कोमल आंटी ने दी है, कल लेके आई है वो हिमाचल से, और उन्होंने कहा कि आपने ज़रूर पहननी है, तो मैंने बहुत अच्छे से पहनी है, शौक से पहनी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अंजू त्यागी आंटी, आपके सत्संग बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। दोबारा बता दो आटा, अच्छा ओके। जौ ज्वार बाजरा रागी चना, जौ ज्वार बाजरा रागी चना 5 किलो मिक्स करवा लो, गेहूं नहीं मिलाना, और उसको आप उसी आटे की रोटी खाओ, बहुत अच्छे से खा सकते हो, पेट भर के दोनों टाइम खा सकते हो आप। मैं तो वैसे ही कम खाती हूँ, पर आप 2 बार खाओ 3 बार खाओ। यूट्यूब पर अंकल आप आंटी जो भी डालें, बुलबुल आंटी सत्संग, ठीक है। बुलबुल आंटी हिमाचली ग्रुप भी क्रिएट किया, वो पहले से ही बना हुआ है, जब हम हिमाचल गए थे तभी बना था। यूट्यूब पर बुलबुल आंटी सत्संग डालो। कौन सा गाना सुना दूं मैं? ओहो संगत ने जाने देना नहीं आज, मैनू लगता है। चलो एक गाना सुनाती हूँ मैं आपको। तुम्हें क्या बताएं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो, मैं आशा की लड़ियाँ न रह रह पिरोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। और एक गुरुजी का फेवरेट सॉन्ग है, मेरा गला बहुत ही खराब है पर फिर भी मैं गुरुजी सुनवा रहे हैं। और मेरे सोने सुलखने माही नु प्यार करन। हाँ मैं ना अभी ये बंद करने के बाद ना आप सब दोबारा जुड़िएगा, मैंने आपको बहुत सुंदर सुंदर 2 भजन सुनाने हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, गुरुजी का फेवरेट सॉन्ग है हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। इतने सारे क्वेश्चन पूछते हैं संगत जी। मैं कितने बजे उठती हूँ? मैं सुबह 4:30 बजे उठती हूँ। उठते ही मैं सबसे पहले अपने फ़ोन में
फ़ोन जो यहाँ लगाती हूँ उसको चार्जिंग पे लगाती हूँ, उसमें मंत्र जाप चला के छोड़ देती हूँ। फिर उसके बाद मैं गीज़र ऑन करती हूँ, नहाती हूँ, उसके बाद मैं अपने गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करती हूँ, दोनों कान्हा जी को नहलाती हूँ, शिवलिंग पर पानी लगाती हूँ, सारे थोड़ा सा मंदिर को ठीक करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं बैठ जाती हूँ अमृत वेला करने के लिए। हाँ, वहाँ पर अपने अंकल का काढ़ा बनाती हूँ, उनको देती हूँ, और फिर मैं बैठ जाती हूँ। तो मैं आपको एक और चीज़ शेयर करना चाहती थी। गुरुजी ने आज मेरे मन में थॉट दिया था कि इस संडे को ना हम सुबह जपजी साफ करने के बाद सुखमनी साहिब का पहले पाठ चलाएंगे, उस बाद हम मंत्र जाप चलाएंगे। इस बारी हम शबद गुरबानी नहीं चलाएंगे। संडे को मैंने मैसेज भी बनाया है, सब लोग जुड़िएगा। श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ चलेगा 1 घंटा 20 मिनट का, बहुत आनंद आएगा। कोशिश करा करेंगे महीने में एक बार संडे को हम सुखमनी साहिब जी का पाठ सुबह चलाया करें। आज ही गुरु जी ने थॉट दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब एक बार इसको बंद करती हूँ मैं। हाँ आंटी, आप गुड़गांव बुलाओगे वहाँ पर भी आ जाऊँगी। मैं दोबारा चलाती हूँ, वो भजन चलाती हूँ, सोने सुलखने माही नू प्यार करन नू जी करदा। आप दोबारा जुड़िएगा। जय गुरु जी।